यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम चैत्र रथ पर्व 166वां अध्याय। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और निशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में यह वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते, पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हों। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यों कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधिपूर्वक और्ध्वदेहिक संस्कार संपन्न किया है। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा से यह बात कही। द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उनका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूं। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूंगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूं। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं? कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए।
पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा देखकर कहा। गुरु बोले, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमल नाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहां अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त से यहां आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दे। फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हों, निकट हों अथवा स्वर्ग में ही क्यों ना हो, जहां कहीं भी होंगे स्वयंवर का समाचार सुनकर यहां अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप स्वयंवर की सूचना करा दे, इसमें विलंब न करें। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। ब्राह्मणी, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पंचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है अथवा तुम्हारे मंझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पंचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पंचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहां के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूं। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं। इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी प्रादुर्भाव विषयक 166वां अध्याय पूरा हुआ। 167वां अध्याय कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पंचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहां इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहां हमें भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रुदमन, यहां जो रमणीय वन और उपवन है, उन सबको हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं, तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहां हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पंचाल देश में चले। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा। शत्रुनाशन, सुना जाता है पंचाल देश में बड़ा सुकाल है। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। अतः यदि तुम ठीक समझो
तो हम लोग सुखपूर्वक वहां चलें। युधिष्ठिर ने कहा, मां, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पंचाल देश की यात्रा विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ। 168वां अध्याय व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना? पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती। तदनंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी, कृश तथा नितंब और भौहें सुंदर थीं। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश में हो गई। इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं, उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभु, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूं। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभु, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूं। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पंचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होोगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी जन्मांतर कथन विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ। 169वां अध्याय पांडवों की पंचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्व की पराजय एवं उन दोनों की मित्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए। परंतप कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया
वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभीष्ट स्थान पंचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतप पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला, जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की वेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीलिए वेद वेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप न आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्व राज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूं? तुम लोग मुझे जान लो, मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूं। मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूं। रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले मेरी उपस्थिति में यहां राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहां कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है, एकमात्र आकाश ही इनका तट है। गंधर्व, ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती हैं। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती हैं। वहां पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। भगीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों ना करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सर्पों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देख पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं
दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश्य ने और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभिनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभु, मैं गंधर्व पत्नी कुंभिनसी आपकी शरण में आई हूं। युधिष्ठिर ने कहा, तात शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं। यथार्थ मोक्ष।